जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है गुरुदेव? बच्चा, वैसे जन्म मरण का बंधन प्राप्त ही नहीं है ही नहीं है। जो हमारा भगवद अंश है उसको जन्म मरण हो ही नहीं सकता है। पर उसने जब इस देह को स्वीकार किया और भोग भोगने लगा, तब फिर जन्म मरण जैसे स्वप्न होता है ना, ऐसे समझो जैसे आप स्वप्न में सोए थे, स्थूल देह को भूल गए कि नहीं? ये जो स्थूल देह से भूल गए और स्वप्न में एक देह मिली थी। स्वप्न में जब थे तो आप थे ना, लेकिन ये स्थूल देह का तो ज्ञान नहीं था ना। तो उस समय जब उस देह में आप विचरण कर रहे थे, वो आपका नया जन्म समझो। फिर आपका स्वप्न टूटा तो फिर स्थूल देह में आ गए ना। तो अब चूंकि ये एक ही देह की तीन दशा हुई, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तो आप उसको भेद नहीं कर पा रहे। ठीक ऐसे ही है, गाढ़ सुषुप्ति मृत्यु, फिर जगह दूसरी योनि में, फिर जगह तीसरी योनि में। अब अगर उसे मुक्त होना है तो आत्मज्ञान प्राप्त करे कि मैं शरीर नहीं हूं और अपने को भोगों से हटाए। अगर भोगों में लगा रहा तो फिर नहीं, फिर ये तो बड़ा दुखमय संसार है। बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर भजन नहीं करेगा भगवान का और ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो इसी अज्ञान में बंधा बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता रहेगा। जैसे सोते हुए पुरुष को बड़ा स्वप्न में दुख या सुख मिल रहा है, पर उसे जगा दो तब वो जाग कर जानेगा कि ना वो सुख था ना दुख था, जगा हुआ पुरुष। ऐसे ही जब ब्रह्म बोध हो जाता है या भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, तब वो इस संसार से मुक्त होता है। नहीं तो बार बार जन्म मरण लगा रहता है। इसलिए बार बार भगवान का नाम जप करना चाहिए। नाम जप करने से ही हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान से ही हम ये देख पाएंगे कि हम जन्म मरण वाले नहीं हैं। हम कोई स्थूल शरीर नहीं है, हम सूक्ष्म शरीर नहीं है, हम कारण शरीर नहीं है। तीनों का पावर जो वो मैं हूं। अब हमारा कोई रूप थोड़ी है, अपना कोई रूप थोड़ी। एक बिजली का क्या रूप है? आप कहोगे हाइलोजन, आप कहोगे एसी, पंखा, ये बिजली का रूप नहीं है। ये तो बिजली जहां प्रयोग में आ रही है वो यंत्र है। ये यंत्र है, करण है। ये वो जो कारण तत्व उसका कोई रूप नहीं है। जीव जिस रूप में आसक्त हो जाता है, कर्मफल वही बनता। कभी सुअर, कभी कुत्ता, कभी नाली का कीड़ा, कभी देवता, कभी ब्रह्मा, कभी ये। और जब जितने समय तक की आयु हुई उतना समय तक इस पृथ्वी में रहकर फिर दूसरी योनि को प्राप्त होता है। और पहली योनि वाला सब अब ये तड़प रहे हैं, लेकिन उसको एक सेकंड भी इनकी याद नहीं है। कोई हमारे माता पिता थे पूर्व जन्म में, आप बोलो अभी कैसे साल के हो आप? 28 के वर्ष के पहले आप कहीं थे, लेकिन कौन था अब हमको याद नहीं। माँ के गर्भ में अभी थे, हमें पता ही नहीं कि गर्भ में कितना कष्ट भोग रहे थे। इसी जन्म की बात है। ऐसे ही पूर्व जन्म के जैसे माता पिता परिवार सब विस्मृत हो गए, ऐसे जैसे अभी शरीर छूटा और तो कभी याद नहीं आएगा। त्रिभुवन में, त्रिकाल में कभी याद नहीं आएगा कि कोई मेरे लिए रो रहा है, कोई मेरे लिए तड़प रहा है, कोई मेरा, उसको कभी नहीं आएगा। वो अलग डिपार्टमेंट। बस जहां शरीर से हटा स्मृति खत्म। शरीर से देखो, इसी शरीर में देखो, ये शरीर मां के गर्भ में रहा, एक सेकंड की याद नहीं है। और 9 महीने रहे, एक सेकंड की याद नहीं। तो पूर्व जन्म में भी हमारे माता पिता परिवार रहे होंगे, हमें एक सेकंड की याद नहीं। ऐसे इस जन्म का भी याद नहीं रहेगा। हम नए जन्म में पहुंच जाएंगे तो नया जन्म होने ना पावे और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। ये हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते राधा 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 राधा। ये बहुत दुखालय है। अब इनकी छाती से पूछो, अब सारे सुख फीके लग रहे हैं। अब बस यही लग रहा है। और जबकि अभी एक गया है, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। यार जितने जैसे कसाईवाड़े में नंबर आने पर हर पशु बद हो रहे हैं ना, जैसे हो रहे। अब जो इनको चारा डाला गया है वो तो नहीं जान रहे ना कि बस 10-5 घंटे की बात है, हमारा नंबर आया सो हम गए। ऐसे ही चंद मिनटों की बात है, हमारा भी नंबर है, आपका भी नंबर है। अब वो कब है वो पता नहीं है। बस क्रम से सब यहां हम आए हैं केवल भगवत प्राप्ति करने के लिए। चाहे गृहस्थ धर्म में हो, चाहे विरक्त धर्म में हो, यदि भगवान का भजन हो रहा है तो हम भव समुद्र से पार हो जाएंगे। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। बिना भजन के संसार समुद्र से पार नहीं हुआ जा सकता। और बड़ा भयावह संसार समुद्र है। प्रवचन कर लेना अलग बात है। जैसे हमने माना कि हमारा मित्र है या हमारा पुत्र है, और जब वो बिछोह को प्राप्त होता है तब उसके हृदय से पूछो क्या होता है? कोई ज्ञान का ममता रत सन ज्ञान कहानी। उसको ज्ञान कुछ नहीं। उसको लगता है अगर एक बार केवल बात कर ले कि तुम ऐसा क्यों किए, एक बार बात कर ले कि क्या तुमको हमारे प्रति थोड़ा भी लगाव नहीं था? तुम केवल अपने ही विषय में सोचते थे। कम से कम ये सोचते कि हमारे जाने के बाद, हमारी ऐसी क्रिया के बाद हमारे मम्मी पापा का क्या होगा, हमारे परिवार, मतलब तुम्हारे हम कोई नहीं थे, केवल तुम अपनी सोच। तो ये सब बड़ा मायाकृत है और बड़ा दुखद। जब अपने ऊपर बीतती है ना, तब सच्चा ज्ञान पता चलता है कि ज्ञान दूसरे का तो उपदेश देना अलग होता है। जैसे हम इनके हृदय से हृदय जोड़ा तो थर्रा गया हृदय कि इनका हृदय कितना व्याकुल है अपनी प्रियता में। अब वो ज्ञान काम नहीं करेगा। ममता रत्सन ज्ञान कहानी। अब वो ज्ञान कहानी को तो सुखद समय में समझ में आती है, लेकिन दुखद समय में भगवान की कृपा ही संभालती है। भगवान की कृपा। तो इस मनुष्य जीवन में ऐसा भजन कर लो, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लो कि अगला जन्म ना हो,
आत्मज्ञान। आत्मज्ञान। हाँ, बस एक ही उपाय है। गुरुदेव, पावर सब एक, भगवान के पावर सबके अंदर है, लेकिन उसी घाट पे संत महात्मा जप कर रहे हैं और वहीं पे लोग शराब पी रहे हैं। हाँ, बात यहाँ देखनी बच्चा, बात यहाँ समझनी है कि वो तमोगुणी लोग हैं। आज हम सत्संग में कह रहे थे कि जैसे गंगा आदि किनारे और घाटियों आदि में भजनानंदियों का भजन का भाव बढ़ता है, ऐसे विषयी पुरुषों का विषय भाव बढ़ता है। तो उनका तो विषयी, ये तो खुद ही वहीं पे ही 84 पाठ करेंगे हम, वहीं पे लोग पीते, मना करने जाइए तो लोग नहीं, मना करने की आज की क्षमता नहीं। आज आप मना करोगे वो आप पर प्रहार कर देंगे। बिल्कुल नहीं, आप अपना चतुरासी जी का पाठ करो, और वो अपना कर रहे हैं, वो अपना बीज बो रहे हैं। जो बीज बो रहे हैं वो बहुत भयानक है, क्योंकि काशी जैसे परम पवित्र क्षेत्र में गंगा के किनारे मदिरा पानी, तो महापाप कर रहे हैं। अब उनका कहाँ धुलेगा जाके, तो उनको बेचारे बुद्धिहीन है। आप बहुत बहुत इतना कर दीजिए कि भगवान विश्वनाथ जी से प्रार्थना कीजिए कि इनको क्षमा करना, प्रभु इनको भी सद्बुद्धि दो, ये आपके ही धाम में रह रहे हैं, आपकी नगरी में रह रहे हैं, तो आप इन पर कृपा कीजिए। बकाया बच्चा, कलयुग जैसे जैसे बढ़ता, डर लग रहा है, अब डर लग रहा है, डर लग रहा है कि क्या होगा धर्म का। ऐसा बढ़ता चला जा रहा है समय, और ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है कि डर लग रहा है कि कैसे समाज उभरेगी। जब पापात्मा जीवों की वृद्धि होती जाएगी तो प्रकृति अपने सौंदर्य और अपनी शक्ति को अपने अंदर खींचती चली जाएगी। अब देखो, बड़े बड़े आम के वृक्ष थे, जहां फ्री आम खाओ आम के फसल में, वो सब आम खत्म। बड़े जो वृक्ष होते थे, एक एक बीघा में से फैले हुए एक गाड़ी होते, तो वृक्ष गए। पृथ्वी बड़ी बड़ी कीमती और सुखद वस्तुओं को अपने अंदर छुपाती चली। पानी का लेवल नीचे चला जा रहा है और वृक्षों की हानि होती चली जा रही है। ऑक्सीजन कम होता वातावरण में चला जा रहा है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे पाप बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे प्रकृति त्राहिमाम बुलवा देगी सबको। अभी मनमानी आचरण कर ले, जैसे हमें तो डर लग रहा है कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले नहीं आगे और कलिकाल ऐसा आता चला जाएगा भगवत प्राप्ति करना। आजकल मांस मदिरा गलत आचरण एक मनोरंजन हो गया है, मनोरंजन हो गया। कोई इसे थोड़ी मानता है पाप है, कोई नहीं मानता। व्यभिचार को कोई पाप मानता है क्या? आजकल तो मनोरंजन माना जाता है। कलयुग है बच्चा, बहुत बढ़ रहा है। वृंदावन से जाने के बाद गुरुदेव मन बेचैन हो जाता है, वजन बढ़ने लगता है, उसके बाद कम होने लगता है गुरुदेव जाने के बाद। हाँ, अब ये तो खैर भगवत धाम, यहाँ तो परमाणु ऐसे हैं। अभी जगह जगह कीर्तन, भगवत कथा, भगवान नाम, बड़े प्रेमी महात्मा विराजमान है, इसलिए ऐसा। पर अपने में रहे, देखो अपने में रहे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर नाम चल रहा है, हम दूसरों के दोष दर्शन करके अपने अंदर ना आने दें, तो हम सुरक्षित बने रहेंगे। नाम पाहारू दिवस निश्चित, लंका में रहकर के जानकी जी कैसे सुरक्षित है? नाम पाहारू दिवस निश्चित, ध्यान तुम्हार कपाट, रात दिन नाम जपो, भगवत ध्यान, तो सुरक्षित रहोगे कहीं भी रहो। और सब लोग, सबसे प्रार्थना है, व्यसन किसी को सुख नहीं पहुंचाते हैं, गंदी बातें किसी को सुख नहीं पहुंचाते हैं। यदि गंदी बात और नशा और मांस भक्षण आदि छोड़ पाओ तो बहुत उत्तम बात है। और भगवान का नाम जप करो, एक न एक दिन शरीर जाना है। नाम ही तुम्हें परलोक में बचाएगा, नाम ही तुम्हें इस लोक में भी शांति प्रदान करेगा। अगर नाम जप नहीं है तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कलयुग में अब कोई साधनाएं नहीं रह गई। कलयुग का इतना प्रचंड रूप बढ़ता जा रहा है। अब क्या यज्ञ कोई कर सकता है? आहुति का पता नहीं उसमें चर्बी मिली होगी में, उसके लिए शुद्ध चाहिए ना पदार्थ। अच्छा, आप शुद्ध धान्य जौ आदि खरीदे तो खेतों में इतने केमिकल पड़े कि अशुद्ध हो गया अन्न, यज्ञ लायक नहीं रहा। अब रही ध्यान की बात, तो आंख मूंद के देखो, मन कितना चंचल, बिजली की तरह है। अभी यहाँ, अभी बंबई, अभी कलकत्ता, मन कोई शांत थोड़ी है। अब और साधन देखो, व्रत उपवास, कौन सा व्रत है जो भगवान की प्राप्ति के लिए रहा जाए? कूटू की पकौड़ी, सिंघाड़े का हलवा, ये चीज वो चीज, ये व्रत है। तो अब एक उपाय है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। खूब नाम जप करो, ये तुम्हारा लौकिक पारलौकिक सब मंगल कर देगा। बहुत बहुत कलिकाल का जैसा वृद्धि बढ़ती चली जा रही है अधर्म आचरण की, अभी तो आप लोग कृपा करके सुन रहे हैं। नहीं, ऐसा भी समय आएगा संतों की कोई बात सुनेगा नहीं, कोई संतों की बात नहीं सुनेगा, धर्म की बात नहीं सुनना चाहेगा। आप तो समय दिए हैं हमें, आप कृपा किए कि आप यहाँ शांति से बैठ के सुन रहे हैं। आगे ऐसा समय आएगा कि हम चिल्लाते रहे, संत जन चिल्लाते रहे, कोई सुनेगा नहीं उनकी बात। हाँ, पाखंड और दम्भ का बोलबाला होगा, नौटंकी नाटक का कीमत होगी, और सत्य मार्ग पर चलने वालों को कोई बातें नहीं सुनेगा। अभी तो आप कृपा करके कम से कम समय दे रहे हैं हमें, और सुनने आ रहे हैं, और आप परिवर्तन भी कर रहे हैं। समाज हमारा परिवर्तित भी हो रहा है सुन करके। तो इसलिए अभी तो अवसर है, आगे और ऐसा अवसर आएगा कि समय आएगा। अभी तो है आप खुला साउंड लगा करके कम से कम सत्संग तो सुन रहे हो, 1000 लोग बैठ करके, फिर ऐसा भी नहीं होगा। तो अभी समय है, भजन कर लो, भगवान को रिझा लो, नहीं आगे और ऐसा समय आने वाला है जो बड़ा अनिष्टकारी होगा। प्रतिपल बढ़ता ही चला जाएगा अनिष्ट। पहले जितनी शांति और साधुता देखी, अब वो नहीं रह गई। 40 वर्ष पहले जो हमने देखी वो अब नहीं रह गई। मोबाइल के जमाने में बहुत सी बहिर्मुखताएं, बहुत सी कमियां ऐसी आ गई जो नहीं होनी चाहिए। अपने लोगों में बहुत सी कमी आ गई। आगे चलकर और 10-20 वर्ष में देखना ऐसे आ जाए। अब आप दूध शुद्ध लेना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, आपको घी शुद्ध लेना मुश्किल पड़ेगा। ये केमिकल के बने हुए ऐसे पदार्थ आते हैं जो असली पदार्थ बिल्कुल लगते हैं। अब ये चीजें खा के स्वस्थ कौन होगा? और बिना स्वस्थ हुए ध्यान कैसे लगेगा? साधना कैसे बनेगी? बड़ा कठिन। इसलिए नाम जप करो, जैसे बने तैसे, राधा राधा राधा।